नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं हम नवंबर महीने के व्रत और त्योहार। इस नवंबर में बहुत सारे तीज और त्योहार पड़ रहे हैं। नवंबर में दिवाली, धनतेरस, कार्तिक मास, करवा चौथ, ऐसे ही अहोई अष्टमी, कई सारे बड़े बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। नवंबर महीना सबसे अच्छा महीना है। आइए जान लेते हैं नवंबर महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से पड़ रहे हैं। नवंबर का महीना यानी कार्तिक मास का महीना जब भी आता है तो अपने साथ कई सारे त्योहार लेकर आता है। इस महीने धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा के साथ कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। अक्षय नवमी, हरि प्रबोधनी एकादशी इसी महीने में पड़ते हैं। इन सभी त्योहारों का धार्मिक रूप से खास महत्व होता है। आइए जान लेते हैं प्रमुख बड़े त्योहार कौन कौन से हैं। पहला त्योहार करवा चौथ का पड़ेगा। करवा चौथ का त्योहार 4 नवंबर को है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का वह सुहाग की रक्षा और सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनकी उत्तम आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा दिन भर निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कुमार कार्तिक आदि देवताओं की पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ा जाता है। अगला त्योहार 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत करने के बाद महिलाएं पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस साल यह 8 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन करती हैं और फिर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन महिलाएं माता पार्वती के अहोई रूप स्वरूप से संतान प्राप्ति और संतान की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। अगला त्योहार 13 नवंबर को धनतेरस, हनुमान जयंती भी है। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 13 नवंबर को पड़ रहा है और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। अगला त्योहार है दिवाली या फिर नरक चतुर्दशी का। इस बार बड़ी दीपावली और छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी एक ही दिन पड़ रही है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दीपक जलाए थे। इस दिन रात लोग गणेश, लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के बाद घरों में दीपक जलाते हैं। इस दिन रंगोली बनाने की भी परंपरा है। दीपावली को सुख समृद्धि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला त्योहार 15 नवंबर के दिन अन्नकूट गोवर्धन है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। कहीं कहीं गोवर्धन को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस साल यह पूजा 15 नवंबर को है। शास्त्रों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसी वजह से जैसे दीपावली पर देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी तरह गौ माता भी हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गोवर्धन पूजा में प्रतीक रूप में गाय की पूजा की जाती है। इसके बाद अगला त्योहार 16 नवंबर को भाई दूज का है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस बार भाई दूज का पर्व 16 नवंबर को पड़ रहा है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद पड़ता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए कामना करती हैं और उनके माथे पर रोली चंदन का तिलक करती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद अगला त्योहार 20 नवंबर को छठ का पूजन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ के प्रमुख त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। छठ पूजा का त्योहार भले ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ होती है। इस साल नहाय खाए तिथि 18 नवंबर को पड़ेगी और इस तरह छठ का त्योहार शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला त्योहार अक्षय नवमी का 23 नवंबर के दिन है। अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी कहते हैं, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह नवमी इस बार 23 नवंबर को है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे
अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी लोक आस्था है कि अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया जो वैशाख मास के तृतीय यानी अक्षय तृतीया को है। इसके बाद अगला त्योहार देव प्रबोधनी एकादशी जो कि 26 नवंबर को है, जिसे हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इसे देवोत्थान और देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार यह तिथि 26 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु जग के पालन करता है, इसलिए इनके जागने के बाद ही शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं, यानी शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगला त्योहार है कार्तिक पूर्णिमा यानी गुरु नानक जयंती भी है इस दिन। यह 30 नवंबर के दिन होगा। कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन हवन, उपासना, दान, स्नान आदि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान नारायण के मत्स्य अवतार धारण किया था। इस दिन गंगा में स्नान कर दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इसी दिन महालक्ष्मी अंश रूप तुलसी का विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम से हुआ था और इसी खुशी में देवगण स्वर्ग लोक में दीपावली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन सिखों के पहले गुरु सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म संवत 1526 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस अवसर पर पूरे भारत में सिख लोग इस दिन जन्मदिन इनका धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थे नवंबर महीने के व्रत और त्योहार। नवंबर महीने के प्रमुख व्रत और त्योहार के पूरी लिस्ट। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और यदि आपका कोई भी ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित या अन्य कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@hindi@gmail.com। हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।